और संगीता चैट कर रहे हो क्या? तब मुझे देख के इतना खुश हो रहे हो। अच्छा फिर ठीक है ना। सैचुरेटेड फैट होता है हमारी बॉडी में बैड वाला फैट जो होता है, जो ओमेगा 9 आप लोग खाते हैं, और ओमेगा 9 सबसे ज्यादा हमारे खाने से हमारी बॉडी के अंदर जाता है। हम कहते हैं ना खाना जरूरी है, बट क्या खाना जरूरी है वो मैटर करता है। आपकी बॉडी में जो ओमेगा 9 जाता है वो आपके खाने से ही जाता है, और खाने की बहुत सारी चीजें होते हैं। लस्सी में ओमेगा 9 होता है, पता है, दही में होता है, पनीर के अंदर होता है, बहुत सारे फूड ऐसे हैं जिसके अंदर ये होता है, जैसे दूध हो गया ना, मिल्क के अंदर होता है, बटर के अंदर होता है, ऑयल के अंदर होता है, एग के अंदर होता है, और फिश के अंदर होता है। यानी कि जो आप लोग मांस वगैरह जो लोग भी इंटेक करते हैं, बॉडी के अंदर ओमेगा 9 जाता है। उससे क्या होता है, हमारे जितना जरूरी हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन है उतना बॉडी के लिए फैट है, बट सैचुरेटेड फैट बॉडी में नहीं जाना चाहिए, और आप उसको निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि खाने से कैसे निकाल लोगे? जब दूध के अंदर सैचुरेटेड फैट है तो आपके पास ऐसे कोई प्रोसेस है ही नहीं कि आप उसको अलग कर दो बॉडी से, यानी कि उसकी बॉडी से। दूध से अलग तो नहीं कर सकते सैचुरेटेड फैट को, वो तो जाएगा ही जाएगा जब दूध पिएंगे। लस्सी पी रहे हैं उसको कैसे निकाल दोगे? आप नहीं निकाल सकते, वो तो बॉडी में जाएगा, बट आप उसको मेंटेन कर सकते हो, है ना। अब मेंटेन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कैलोरीज वो जमा कर देता है बॉडी के अंदर, आपको वो वर्कआउट से बॉडी से बाहर निकालना होता है, आपके स्वेट के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के ऊपर फिर से बात आ गई हमारी। उसके बाद होते हैं, जब भी आप कोई भी चीज खाते हैं 3 एलिमेंट होते हैं उसके अंदर। कौन कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 3 कंपोनेंट्स बॉडी के अंदर जाते, 3 एलिमेंट बोलते हैं इनको, है ना। 3 एलिमेंट जाएंगे जब आप दूध पिएंगे तो भी किसका कॉम्बो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का आपकी बॉडी में जाएगा। जब पानी तो खैर कैलोरी फ्री होता है, एक पानी ही है ऐसा जिसके साथ कैलोरीज बॉडी में नहीं जाती है। एग खा रहे तो भी तीनों चीज जाएंगी, बट जो सैचुरेटेड फैट होता है उसमें पेयर होते हैं सिंगल सिंगल, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का और हाइड्रोजन का पेयर हो गया, या फिर ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का पेयर हो गया, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन का पेयर हो गया। ऐसे सिंगल पेयर हमारी बॉडी के अंदर जाता है। बट जब अनसैचुरेटेड फैट की बात आती है तो हमारे लिए जबरदस्त वाला फैट होता है, गुड फैट होता है, जो हमें सारे डिसीज से प्रोटेक्ट करता है और सारे फैट को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। इसके जो पेयर्स होते हैं वो डबल पेयर्स होते हैं, कोई ट्रिपल पेयर बॉडी में जाता है, कोई डबल पेयर बॉडी में जाता है ना। तो कभी भी अकेला नहीं जाता। जो अकेले पेयर में यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है वो गलत है, बट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जा रहा है ना बॉडी में, तो अमेजिंग काम करेगा, है ना। यानी कि डबल पेयर हमारी बॉडी में, ट्रिपल पेयर हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी इंटरनली सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाती है ना। और ये हमारे इससे लेने के लिए एनिमल्स बहुत अच्छा एक चीज होती है, जैसे एनिमल से हमें बटर मिलता है, एनिमल से हमें एग मिलते हैं, है ना। तो उसके बाद होता है हार्ट डिसीज का डर सबसे प्रोटेक्ट करने में काम करता है। अनसैचुरेटेड फैट जो होता है आपकी हार्ट डिसीज से आपको बचाता है, जबकि सैचुरेटेड जब बॉडी में बढ़ जाता है उसकी वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, जिसमें हार्ट फेल होना या हार्ट अटैक आने की समस्याएं हमें ज्यादा हो जाती है। और जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, और सैचुरेटेड फैट किसमें होता है? थिक जो होता है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है। अनसैचुरेटेड फैट जैसे मूंग का तेल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, ओलिव ऑयल हो गया, है ना, ये सारे आते हैं अनसैचुरेटेड फैट के अंदर। उसके बाद प्लांट से हमें बहुत अच्छा मिलता है, और एक और एनिमल का जरिया है वो है फिश ऑयल, जो सबसे बड़ा सोर्स है अनसैचुरेटेड फैट को बॉडी में लेके जाने के लिए। एक यही मेन सोर्स होता है, बाकी नट्स के अंदर भी होता है, पीनट्स के अंदर भी होता है ना, बट सबसे मेन जो सोर्स होता है वो हमारा होता है फिश ऑयल। उसके बाद होता है, अब इसको सारे फैट को, सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें कई सारी हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा। डेली वर्कआउट करना पड़ेगा, डेली वॉक करनी पड़ेगी, डेली कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। जब फोन सुनते हैं ना, बहुत सारे लोग आराम से लेट जाते हैं, फोन आ गया आराम से सुनते हैं, है ना। कोशिश कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो फोन को स्पीकर पे रखें, है ना, कान से लगा के हमेशा फोन ना सुने।